हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छे से चल रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अभी मेरी उम्मीद जो है वो थोड़ी खतरे में है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है अपनी स्टडी को सही से फोकस नहीं कर रहे हो। उसका मेन रीज़न जो वो ये है कि जो टेस्ट पेपर जो हमने संडे को रखा था, जो टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसके अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट ने उस टेस्ट को किया है। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, इसका मतलब या तो 2 या 4 स्टूडेंट ने मुश्किल से वो टेस्ट पेपर डाउनलोड करके किया होगा। मतलब आपकी सीरियसनेस जो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब उसके में बहुत सारे कारण हैं, उसके अंदर मैं सिर्फ आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा कि भाई आप जो है वो लापरवाही। लेकिन एक्चुअल में समझिएगा, 100 में से 90 स्टूडेंट फेल होंगे और 10 स्टूडेंट पास होंगे। और एक्चुअल के अंदर अभी हमारे जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनके अंदर, या फिर हर कोई भी क्लास होती है उसके अंदर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो शुरुआत होती है स्टूडेंट की, क्लासेज की शुरुआत होती है, उस वक्त जो स्ट्रेंथ होती है और एट द एंड जो स्ट्रेंथ होती है वो वाकई 20% स्ट्रेंथ रह जाती है लास्ट की क्लासेज होती है वहाँ तक, क्योंकि बाकी धीरे धीरे जो है वो छोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा वैसा हो रहा है। शुरुआत के अंदर तैयारी जब शुरू की तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारी शुरू की थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट जो वो क्या हो रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं। तो अब आप खुद पे तय कीजिए कि आप पीछे रहने वाली लाइन के अंदर है या अभी कंटिन्यू वाली लाइन के अंदर है। क्योंकि जब हमने एडवांस अकाउंट शुरू किया था सेकेंड ग्रुप के लिए, तो शुरुआत में बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो कनेक्टेड थे, लेकिन जब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एस का, तो वहाँ आते आते बहुत कम स्टूडेंट बचे। उसका रीज़न क्या है कि धीरे धीरे उनकी जो कंसिस्टेंसी वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। और सबसे मेन जो सीए के अंदर, जो एग्ज़ाम के अंदर क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो कंसिस्टेंसी है। आप चाहे 3 घंटे पढ़ते हो चाहे 2 घंटे पढ़ते हो, लेकिन वो रेगुलर स्टडी कीजिए। अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपके 10th के अंदर कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने थे, फाउंडेशन कैसा क्लियर किया, कोई बात मायने नहीं रखती है। मायने सिर्फ ये रखता है कि आपकी कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक करोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं होगा। 10th के अंदर मेरे खुद के जो है 64% है, 12th के अंदर 69% है। तो ये कोई अच्छे परसेंटेज के अंदर नहीं है, नॉर्मल परसेंटेज के अंदर ही आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सीए क्लियर किया। तो मेरा एक ही जो सीक्रेट जो है वो मैं जो मानता हूँ वो ये है कि कंसिस्टेंसी। तो आप भी अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दें। और अब जो है वो हम थोड़ा सा और नए प्लान के साथ चलेंगे ताकि आपका मोटिवेशन जो और ज़्यादा बरकरार रहे। तो उस केस के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना शुरू करेंगे कि ये सब्जेक्ट है जो कंप्लीट किया उसकी समरी बनाई और साइड में रखा। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज 19 है, 20 तारीख को तो मैं आपको कंप्लीट आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन जो है वो बुक वगैरह कुछ भी हाथ मत लगाइएगा 20 मई को, और सिर्फ खुद के साथ कुछ टाइम बिताइए और खुद के बारे में सोचिए कि आप किस स्टेज पर हैं और आपकी जो है वो स्टडी का लेवल किस तरीके से होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। तो कल की डेट तक, कल की इवनिंग, मतलब कि कल जब सोते हो उस टाइम तक आप बिल्कुल भी बुक के हाथ नहीं लगाएं और सिर्फ ये जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम के बारे में प्लान जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। खुद ने कितना कर चुके हो उसका पूरा असेसमेंट करें, आगे क्या क्या करना है, क्या क्या आप अच्छे से कर सकते हो उसका असेसमेंट करें। आपके लिए सबसे कन्वीनियंट जो सबसे बढ़िया प्लान है वो क्या रहेगा वो आप प्रिपेयर करें। आपका अगर अटेम्प्ट चाहे नवंबर है तो भी आपके एग्ज़ाम जो वो 30 जुलाई तक आपकी जो प्रिपरेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए, और 30 जुलाई को आप उसी तरीके से पेपर दें जिस तरीके से आपकी जो अभी जुलाई वाला अटेम्प्ट जिनका लग रहा है वो जिस तरीके से पेपर दे रहे हैं उसी तरीके से आप उस पेपर को सॉल्व करें, उसी तरीके से उस पेपर को दें। तो आप क्या क्या होगा, नवंबर वाले अटेम्प्ट तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या कमी रह रही है। तो आज और कल की तारीख के अंदर आप स्टडी पे फोकस नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ आपका असेसमेंट, खुद का असेसमेंट करें, आगे आने वाले प्लान के बारे में असेसमेंट करेंगे क्या और कर सकते हैं। अब जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, तो अब उसके बाद में 21 मई से लेके 25 तक आपको क्या करना है, टैक्सेशन को कंप्लीट करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को कंप्लीट करके उसका समरी बना के छोड़ देना है, मतलब साइड में कर देना, ताकि इस तरीके से बना दीजिएगा कि 4-5 घंटे के अंदर आप चाहो तो पूरा टैक्सेशन को क्या कर सको, रिवाइज कर सको। फिर उसके बाद में 26 से लेके 30 तक हम क्या करेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर बाकी जो बचे आरटीपी, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और समरी जो है वो करके, और समरी वो नोट्स बना के और वो सारा साइड में कर देंगे। मतलब कि समरी क्लास के साथ आपको समरी नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में 31 को वापस एक बार आप जो थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में 1 से लेकर 5 तक अपन लॉ को कंप्लीट करेंगे, मतलब अपन नहीं, सॉरी, 1 से 5 तक लॉ को आप कंप्लीट करोगे। फिर 6 से लेकर 10 तक अपन मिल के अकाउंट्स को कंप्लीट कर देंगे, जो जो बाकी बचा है वो सारा, मतलब आरटीपी वगैरह जो कुछ बचा हो।
फिर बाद में 11 से लेके 15 तक आप EIS और SM को साइड में कर दीजिएगा कंप्लीट करके। फिर उसके बाद में 16 से लेके 20 तक एडवांस अकाउंटिंग को कंप्लीट कर देंगे और फिर आप ऑडिटिंग और एश्योरेंस को कंप्लीट कर दीजिएगा और उसके बाद में FM जो है वो हम साथ में कंप्लीट कर देंगे और इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर करके साइड में करना शुरू कर देंगे, ताकि आपके पास जुलाई जो होगा वो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरा का पूरा आपके पास इस तरीके से रहेगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो और आपके पास समरी जो वो तैयार है। क्लियर है? इसके अलावा और कोई आपके पास सजेशन वगैरह हो तो वो सजेशन भी आपके आमंत्रित हैं। और टेस्ट का जो है वो जिस तरीके का आपको रेस्पॉन्स देखा उसके हिसाब से मुझे अब नहीं लगता कि टेस्ट जो वो आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब कोई टेस्ट दे ही नहीं रहा है तो फिर टेस्ट को कंटिन्यू करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा है। फिर अगर देखते हैं कि अगर आपका लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो वापस कंसिस्टेंट हो गए और उनको लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम पेपर वगैरह करने चाहिए, तो उस केस के अंदर हम पूरा पेपर ही लेंगे जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में। लेकिन वो कितना स्टूडेंट जो वो उसके अंदर इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से, क्योंकि जैसा रेस्पॉन्स इस संडे का था वो तो बहुत ही निराशाजनक था, मतलब बहुत ही निराशाजनक था। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, मतलब कि एक स्टूडेंट ने पेपर सॉल्व किया है, तो उससे बुरा तो क्या हो सकता है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करें। आज का दिन और कल का दिन सिर्फ खुद के साथ बिताए, कुछ भी मत करना, कुछ किताब के हाथ भी मत लगाना, बस खुद के बारे में एनालिसिस करना कि आप किस पोजीशन पे, कितनी आपकी स्टडी हो रखी है, आपका टारगेट जो क्या वो आप एनहेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी स्टडी को क्या आप एनहेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, नया टारगेट आप क्या बना सकते हो और किस नए टारगेट को अचीव कर सकते हो। देखो कुछ जो है वो उनका क्या होगा, सीए की जर्नी अगर किसी से पूछोगे ना तो वो हंसते हुए बताएंगे कि वाह यार कि हमने इस तरह से तरीके से किया और पूरा वो कहेंगे हमने बहुत एंजॉय किया सीए की जर्नी को। और कुछ को अगर पूछोगे जो सीए बन रखे उनको पूछोगे कि आप अपनी जर्नी बताओ तो रोने जैसी शक्ल हो जाएगी। तो उसका कारण क्या है, देखो अगर किसी ने क्या किया, सही टाइम पे सही एग्जाम क्लियर कर लिया ना तो उसने वाकई एंजॉय किया। अगर आपका जैसे एक ग्रुप दे रहे हो और जुलाई में एक ग्रुप कंप्लीट किया, नवंबर में सेकंड ग्रुप आपने अच्छे से तैयारी करके कंप्लीट किया, तो 3 साल आप आर्टिकलशिप भी अच्छे से करोगे और मज़े भी अच्छे से करोगे, क्योंकि पूरा फ्री हो पाओगे, आराम से सब कुछ कर पाओगे। तो 1.5 साल तो पूरे आपके एंजॉय करने के लिए मिले। फिर 1.5 साल बाद में आपने वापस फाइनल की प्रिपरेशन शुरू कर दी और फिर फाइनल जो है वो आपने बहुत ग्रुप देके या जैसा भी देके आपने क्या कर दिया, उसको पहले शॉट के अंदर उसको निकाल दिया। तो टाइम पे तो सीए बने, टाइम पे आपका आर्टिकलशिप हुई, आर्टिकलशिप पे भी फोकस हुआ, उस वक्त भी आपके पास टाइम मिला और सारा कुछ सही हुआ। तो ऐसे अगर किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि वाकई यार सीए जो जर्नी थी वो बहुत शानदार थी और बहुत मज़ा आया। ठीक है। और कुछ लोग तो ये तक कहेंगे कि यार अगर मुझे वापस वो टाइम मिले तो मज़ा आ जाए, अगर मुझे वापस उस सिचुएशन में भेज दिया जाए तो मज़ा आए, कि जिसमें ये इस तरीके से हम एंजॉय करते थे, सब कुछ करते थे, क्लासेज के अंदर भी मज़े थे, सारी चीज़ों में मज़े थे, क्योंकि वो रिजल्ट टाइम पे दे रहे थे तो वो हमेशा सेटिस्फाइड है। और कुछ लोगों से आप पूछोगे तो वो क्या रोने जैसी शक्ल बनाएंगे। रीज़न क्या, फर्स्ट ग्रुप उन्होंने 3-4 अटैम्प्ट लगा के किया, रोते रोते मरते मरते अल्टीमेटली क्लियर करना था, लेकिन वो क्या किया, एक बार के अंदर उन्होंने एक शॉट के अंदर क्लियर किया नहीं, धीरे धीरे पढ़ते, कम पढ़ते, थोड़ा पढ़ते, 190, 195, 196 इस तरीके से उन्होंने 3-4 अटैम्प्ट खराब किए। फिर इसके बाद में उनका एक अटैम्प्ट क्लियर हुआ, फिर वापस उनका 3 साल की आर्टिकलशिप चली, तब तक वो मज़े बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तब तक उनका सेकंड ग्रुप के अंदर चलता रहा कि वापस वही सेकंड ग्रुप के अंदर पहले 150 300 का होता है 3 सब्जेक्ट, तो 140, 148, 149, तो उनका 3 साल जो है वो आर्टिकलशिप वाला जिसमें मज़े कर सकते थे उसमें भी वो सेकंड ग्रुप IPSS का पढ़ते गए और फिर फाइनल जो उसके अंदर वापस 3-4 अटैम्प्ट। तो ऐसे लोगों से पूछोगे तो वो रोने जैसी शक्ल बने। अब आपके ऊपर है कि आपको ये अल्टीमेटली लाइफ आपके पास एक ही है, ये फैक्ट है कि आपके पास लाइफ एक है, इसको किस तरीके से निकालना है, इसको CA के अटैम्प्ट देते देते बर्बाद करना है या लाइफ को एंजॉय करते हुए निकालना है। अगर लाइफ को एंजॉय करते हुए निकालना है तो ये जो है हर्डल जो है वो आपको एक शॉट के अंदर ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और आपके पास टाइम एक्स्ट्रा मिला है तो उसका फ़ायदा लीजिए, और एडिशनल क्वेश्चन करना चाहो तो एडिशनल क्वेश्चन कीजिए। किस तरीके से कर सकते हो एडिशनल क्वेश्चन, गूगल पे लिखोगे ICAI बॉस और ICAI बॉस पे जाओगे तो वहाँ पर ओल्ड सिलेबस के अंदर जाके सर्च करोगे तो आपके ये टॉपिक मिल जाएंगे, कॉस्टिंग के, अकाउंट के वगैरह सारे के। अकाउंट के कुछ टॉपिक एडवांस में, कुछ एडवांस अकाउंट के अकाउंट के अंदर है। अल्टीमेटली वो है इस ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, कुछ टॉपिक इधर से उधर किए। तो
वहाँ से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, उतने छोटे छोटे पॉइंट जो वो आपके क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक छोटे से कॉस्ट शीट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब कि चलो ठीक है। फिर थोड़ा और गहराई में जाओगे तो उसमें बहुत सारे डाउट आएंगे कि कई बार ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड हो रहा है, कई बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। फिर और क्वेश्चन जो है करोगे तो फिर आपको क्लियरिटी आएगी कि कब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होता है, कब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिस पे है, और अभी आपके पास टाइम मिला है तो जितना प्रैक्टिस करना चाहो उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले तो कमेंट के अंदर ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ने वाकई आरटीपी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं, ताकि पता तो चले कितने स्टूडेंट जो सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और टेस्ट किन किन लोगों ने दिया वो कमेंट के जरिए बताओ, आप कितने स्टूडेंट ने टेस्ट जो है वो दिया और कैसा उनका पेपर लगा। मेरे को पता है कि स्टूडेंट ने दिया है। तो ये जो है वो अब आप पहले तो तय करके ये बताइए कि क्या हम आगे इस क्लासेज को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। आपको वाकई आप इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखो, अगर एक भी स्टूडेंट कहेगा तो मैं तो क्लास कंटिन्यू रखूँगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप समझिए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने काफ़ी टाइम जो वो दिया है स्टडी पे, ठीक है, और फिर इसके बाद में अब आप जो है वो क्या कर रहे हो, लूज हो रहे हो, और उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, आपने बहुत सारे मज़े छोड़े और फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और वो सबसे बेकार सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं करें, अभी भी वापस एक बार जो है वो टाइमली अपना प्लान बनाएं, अब उसके हिसाब से चलें। और आज और कल की डेट के अंदर कुछ भी मत करना, बस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जो आपका शॉर्ट एनालिसिस कर देना, आपकी स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है, क्या वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप एक साइड के अंदर लिखिए, पेपर पे आपका पेपर जो प्लान है वो पेपर पे लेके आइए और अच्छे से प्लान बनाइए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है वो सबके लिए एक जैसी है, तो इसके अंदर जो सही से खेल लेगा वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो आज की डेट में और कल की डेट में 20 मई की रात तक आपको किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपका खुद का एनालिसिस करना है और खुद के बारे में प्लान बनाना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपका टारगेट क्या है, और उसके हिसाब से प्लान बनाइए। किसी बाहर से किसी से मत पूछिए कि क्या करूं क्या नहीं करूं, किस तरीके से करूं, कुछ भी नहीं। सारे क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उसके आंसर भी आपके माइंड में ही है, तो वो सारे आंसर आपको मिल जाएगा। बस आप थोड़ा टाइम जो खुद के साथ निकालें, थोड़ा टाइम अकेले बैठें, खुद के साथ बैठिए, प्लान कीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या आपकी ज़रूरतें क्या, आपका टारगेट क्या है, और वो टारगेट किस तरीके से अचीव कर सकते हो, और पूरा सोच समझ के फिर आपका फ़ैसला लीजिए और फिर तय कीजिए कि कंसिस्टेंसी रखनी है या नहीं रखनी। मैं फिर से हाथ जोड़ के आपसे एक ही वो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कीजिए। जो आप अभी तक मेहनत करते हैं उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए, और आगे जो है वो बताइए कि आपका आगे का क्या प्लान है, वो आप मुझसे शेयर कीजिए ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से कुछ कर सकें और ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो वो ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।